हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल शेयर टीचर्स डायरी। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वैकेंसी आने वाली थी नेक्स्ट वीक में, अब उस पे हो सकता है कि रोक लग जाए, क्योंकि हाई कोर्ट में ये केस चल जा चुका है। इस पे याचिका दायर हो गई है और वो भी गर्मी छुट्टी से पहले। तो अब 1 माह के बाद ही इस पे कोई फ़ैसला आएगा। और ये कह रहा है कि तब तक आ सकती है वैकेंसी। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वैकेंसी आ सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वैकेंसी आएगी। गर्मी छुट्टी से पहले ही हाई कोर्ट में याचिका दायर है, विच मीन्स गर्मी छुट्टी के बाद ही अब लिस्टिंग होगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है। शिक्षक वैकेंसी, पहले हाई कोर्ट में केस और अब सड़क पर नियोजित शिक्षक। हाई कोर्ट में केस करने के बाद जो नियोजित शिक्षक हैं वो अब सड़क पर उतर चुके हैं और वे भरपूर जोरों शोरों से आंदोलन कर रहे हैं। अब इसमें खास बात यह है कि जो नियमावली आई है, जो 2023 की नियमावली आई है, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। और मुझे लगता है कि मे बी ये बहाली जो है अब वो लंबा फंसेगी। चलिए आइए आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है कि राज्य में 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती जारी। एक सेकंड रुक जाइए। शिक्षकों की भर्ती लिए अगले सप्ताह बीपीएससी से वैकेंसी जारी होनी है। जिस विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के आधार पर नियुक्ति होनी है जिस विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के आधार पर यह नियुक्ति होनी है, उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। नियमावली के खिलाफ शिक्षक भी आंदोलन कर रहे हैं। पंचायत और नगर निकायों के नियोजित शिक्षक की मांग है कि उन्हें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। जो नियोजित शिक्षक है वो मांग कर रहे हैं कि बिना एग्ज़ाम के उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। विरोध का एक प्रमुख तर्क यह भी है कि 2006, 2012, 2020 की नियमावली के आधार पर पंचायत और नगर निकायों को शिक्षक नियुक्ति का अधिकार था। पुरानी नियमावली समाप्त किए बिना नई नियमावली बन गई, यह गलत है। गर्मी छुट्टी के बाद जब हाईकोर्ट खुलेगा तब सुनवाई की तारीख तय होगी, ये कुछ कहा जा रहा है। कानूनी दांवपेच में फंस सकती है 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती। कैसे, आइए देखें कैसे ये बहाली जो है वो फंस सकती है। पहला पॉइंट, हाई कोर्ट के सीनियर वकील दीनू कुमार के अनुसार 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए नई नियमावली बनाने के पहले पंचायत और नगर निकायों से शिक्षक बहाली करने के लिए बनी नियमावली को समाप्त नहीं किया गया। दूसरा कह रहा है, संविधान के तहत ही पंचायत और नगर निकायों को स्कूल में शिक्षक भर्ती का अधिकार दिया गया था। नई नियमावली का ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में रखकर आपत्ति भी नहीं ली गई। एक ही स्कूल में 2 तरह के शिक्षक होंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि नियोजित शिक्षकों से नए शिक्षकों का वेतन अधिक कैसे हो सकता है। ऐसे कई सवाल हैं जिनसे नई नियमावली कानून दांव पेच में फंस सकती है। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी बिना परीक्षा ही बहाल करने की मांग कर रहे हैं। नियोजित शिक्षक के साथ साथ जो टीईटी और एसटीईटी जो पास है वो भी कह रहे हैं कि बिना परीक्षा के ही हमें भी बहाली दीजिए। चलिए आगे देखिए क्या है। पटना में विरोध में उतरे। पटना में अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 का विरोध करते नियोजित शिक्षक। नई नियमावली पर क्या है मूल आपत्ति। नियमावली 2012 व 2020 में प्रारंभिक शिक्षकों के 3 ग्रेड बताए गए थे, बेसिक, स्नातक और मध्य विद्यालय का प्रधानाध्यापक। लेकिन 2023 की नियमावली में प्रधानाध्यापक पद का जिक्र ही नहीं है। इसे प्रमोशन से भरा जाना था। प्रोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है। इस नियमावली में सभी सीटों को सीधी भर्ती से भरने की बात, जबकि पूर्व में स्नातक ग्रेड के 50% पद प्रमोशन से भरे जाते थे। पहले से स्कूलों में बहाल शिक्षकों को फिर परीक्षा देने के लिए की भी बात। तो ये कुछ बात है। चलिए ये एक और बिंदु देख लेते हैं। 2006, 2012, 2020 की नियमावली इसलिए
शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि पंचायत व नगर निकायों द्वारा 2006, 2012, 2020 की नियमावली के आधार पर शिक्षकों का नियोजन हुआ। ये सभी शिक्षक कार्यरत हैं। नई नियमावली के तहत इन्हें भी सरकारी सेवक बनने के लिए परीक्षा देनी होगी। पुरानी नियमावली इसलिए समाप्त नहीं की गई क्योंकि ऐसा होने पर उपरोक्त नियमावली के आधार पर नियोजित शिक्षकों की कोटि के संचालन का प्राधिकार ही खत्म हो जाता, जो वैधानिक संकट की स्थिति होती। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन जारी रहेगा। स्कूल में जो शिक्षक 15 साल से पढ़ा रहे हैं, अब वे फिर इस नियमावली के आधार पर शिक्षक बनने के लिए फिर परीक्षा क्यों दें? शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है, ये महासचिव माध्यमिक शिक्षक संघ के हैं, उन्होंने ये बात कहा है। तो अगर मोटा मोटी कंक्लूज़न की बात की जाए तो ये जो नियमावली है वो गलत है, पूर्ण रूपेण गलत है, जिसके खिलाफ नियोजित शिक्षकों का भी कहना सही है कि जो 15 साल 20 साल से जो पढ़ा रहे हैं उनको भी राज्य कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए बिना एग्ज़ाम के। और जो बीपीएससी ने सिलेबस तैयार किया है उसको फ्रेश कैंडिडेट भी अच्छे से नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ये बीपीएससी आयोग तो कह रही है कि जो आप पढ़ा रहे हो वही पूछेंगे, लेकिन अगर आप इनका सिलेबस उठा के देखोगे तो बहुत वास्ट है। मान लीजिए जो टीचर 1 to 5 में पढ़ा रहा है तो हो सकता है कि उसको कोई सब्जेक्ट दिया गया हो पढ़ाने के लिए, मान लीजिए इंग्लिश पढ़ा रहा है या मैथ पढ़ा रहा है या जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है 1 to 5 में, तो 1 to 5 का जो लेवल होता है, जो 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं वो जो लेवल है और बीपीएससी के सिलेबस के लेवल के सामने कुछ नहीं है। तो जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं पहले से उनको प्रॉब्लम है, वो कैसे तैयारी करेंगे? और जो बच्चे 4 साल से जो इंतज़ार कर रहे थे कि वैकेंसी आएगी, जो बच्चे सीटेट और एस्टेट, जो ये सीटेट और एस्टेट जो पास कैंडिडेट हैं, जो 4 साल से वेट कर रहे थे कि अब बहाली आएगी और हमारी ज्वाइनिंग होगी, उन्हें पता चलता है सडनली कि नई नियमावली आ गई और नया सिलेबस आ गया। जो 4 साल से पढ़ाई छोड़ चुका है उसके लिए भी दिक्कत है तैयारी करना। तो नियोजित शिक्षकों की भी बात सही है और जो कैंडिडेट सीटेट और एस्टेट पास है उनका भी बात कहना सही है कि आप हमें भी ज्वाइनिंग कराइए बिना एग्ज़ाम लिए हुए। तो ये कुछ बातें हैं जिसको मुझे साझा करना था इस वीडियो के माध्यम से, और मुझे लगता है कि ये बहाली अब लंबा फंसने वाला है क्योंकि ये नियमावली बहुत गलत है। इसका जो सिलेबस तैयार किया गया है वो इसीलिए तैयार किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को छांटा जा सके। सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो वैकेंसी दे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।